तो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ाई किया था क्या, प्रिंट राइटर। तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने यहाँ पे लोकेशन पास किया, ठीक है, कि हमें फाइल कहाँ पे राइट करनी है। अभी हमने फाइल का नाम क्या दिया था, abc.txt, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, pw.print, और हमने वैल्यू वो प्रिंट किया था, तो हेलो जावा सेकंड क्लास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, pw.println और 5000 वैल्यू। तो दोनों वैल्यू क्या हो गए, हमारे प्रिंट हो गए, ठीक है। कहाँ पे, ये देख सकते हो अपने टेक्स्ट वाली जो हमारी फाइल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट वाली फाइल के अंदर आपको दिख रही है, ठीक है। अब हम अब हमें क्या करना है, इसको रीड करना है। तो हमने तो राइट कर लिया। तो रीड करने के लिए पहले के कल की क्लास में हम लोग एक ही कैरेक्टर रीड कर रहे थे। अब चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग रीड करें, ठीक है। तो देखो, तो हमने क्या किया, बफर, अब रीडर यूज करेंगे, BUFRED, रीडर, READER, ठीक है। अब इसको मैं ऑब्जेक्ट बना दूँ, BR इक्वल टू न्यू बफर, BUFFERED, BUFFERED, और रीडर READER, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। देखो एरर आए तो घबराना नहीं, ठीक है। हो सकती है तो कुछ भी आएगा एरर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना ही है वहाँ से भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बफर रीडर, और यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फाइल रीडर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं PW पास कर दूँ, ठीक है, PW, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्या आ रही है, प्रिंट राइटर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू रीडर, ठीक है। तो प्रिंट राइटर क्या हो सकती है, कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, अलग क्लास में यूज़ करता हूँ, ठीक है। Ctrl+X, इसको राइट क्लिक, न्यू जावा, न्यू, और ऐसे जावा क्लास मैं डालता हूँ यहाँ पे बफर रीडर, BUFFREDREADR PROG, ठीक है। और ऐसे फिनिश किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल रीडर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो FILEREADER, ठीक है, फाइल रीडर इक्वल टू, अब यहाँ पे FR यूज़ कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लूँ, न्यू फाइल रीडर, FILEREADER, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा कि हमें कहाँ से रीड करना है, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पास को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर डबल कॉन के अंदर कंट्रोल भी, ठीक है। अब देखते हैं एरर क्या आ गई हमारी, क्रिएटर न्यू FILEREADER, अरे देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है। सेव इक्वल टू, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, थ्रो कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, बफर रीडर यूज़ करना था, ठीक है। तो कंट्रोल और भी, विंडो भी, और ऐसे मैं क्या कर लूँगा, इसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, जो अभी मैंने किया, आपको ये बहुत यूज़ में आएगी। जैसे मान लो कि बहुत सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट कॉपी करना होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, F5, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं विंडो भी, ठीक है। तो विंडो भी करोगे ना, तो मेरे पास जितने भी कॉपी किया रहेगा पहले से क्लिपबोर्ड में, ठीक है, देखो सारे टेक्स्ट आ जाएंगे, आपको दिख रही है, टेक्स्ट आ गया, इमेज आ गया, हमारे पास पहले से कॉपी रेडी है, ठीक है। तो कैसे यूज़ करते हैं इसको, विंडो भी के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। जिन लोगों को फर्स्ट कभी यूज़ नहीं किए होंगे विंडो भी, तो वहाँ पे आप क्या करना, उसको अलाउ कर दोगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू स्टोर करने लगेगा, ठीक है, क्लिपबोर्ड में। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो STRING, और यहाँ पे STR कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू, अब बफर रीडर क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, BR है, तो BR डॉट, ठीक है। अब हमें पे रीड लाइन प्रॉपर्टी है, हम क्या करते हैं, एक एक लाइन को रीड करता है, ठीक है।
अब यहाँ पीरियड क्या आई, ऐड अ थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थ्रो एक्सेप्शन पास करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, ये फाइल इनपुट आउटपुट अगर एक्सेप्शन आती है तो उसको क्या करेगा, ये हैंडल करेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है, देखो इसको कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कंट्रोल एक्स किया, ठीक है, ट्राई, देखो बहुत सारे तरीके होंगे लिखने के लिए, ठीक है। अब एक ही कोड आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ मुझे इस टाइप की कोड आती है लिखने के लिए तो हमें वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे मेथड पता होने चाहिए लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या किया, ट्राई यूज़ किया, ठीक है, इसकी बॉडी बना दी और आप लिखता हूँ स्केच, CATCH, ठीक है, CATCH, ठीक है, और इसकी मैंने बॉडी बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे पास करता हूँ एक्सेप्शन, EXCEPTION एक्सेप्शन, और यहाँ पे ई, ठीक है, और ई डॉट में क्या कर लेता हूँ, प्रिंट स्ट्रैक, ठीक है। अब ट्राई, सर स्क्रीन में दिसत सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, नहीं दिख रही है। नहीं है, नहीं। क्या होगी, अच्छा अभी कट हुआ, ये तो शेयर था हमारा, ठीक है, अब दिख रही है। यस सर। ठीक है, यस अब सर। देखो पहले हम लोग थ्रो यूज करते थे, ठीक है। मैंने क्या किया, थ्रो को डिलीट कर दिया, उसके बाद हमने क्या यूज कर लिया, ट्राई यूज कर लिया, ठीक है। ट्राई के बाद हमने कैच यूज कर लिया, ठीक है। देखो पिछले सब प्रोजेक्ट में, पिछले जो आपका टास्क था इसमें हमने क्या यूज किया, थ्रो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, थ्रो के थ्रू यूज किया, हमने ट्राई यूज ही नहीं किया है, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ट्राई के साथ यूज करना है, ठीक है। तो ट्राई यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने फाइल रीडर क्रिएट किया है, फाइल रीडर के बाद आपका बफर रीडर है, ठीक है। बफर रीडर के अंदर हमने क्या किया है, यूज किया है वी आर डॉट रीड लाइन, क्या करेगा, एक एक स्ट्रिंग को रीड करते जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कभी मिला नहीं होगा, ठीक है, इस पर वर्क नहीं किए होगे आप लोग, तो थोड़ा सा लगेगा कि हमने क्या किया है, ठीक है। अब कुछ लोग को होगा कि यूज़ भी नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ें होते हैं ना कि, और एग्जांपल के लिए आपको दे सकता हूँ कि अगर आप लोग को 100 तक अगर काउंटिंग आती है, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, तो कभी आपको हेजिटेट नहीं होगा कि मुझे काउंट करना है, ठीक है। तो कहीं भी आप काउंट कर लेते हो, ठीक है। अगर मैं आपको 10 तक ही काउंट सिखाऊं, ठीक है, अगर आप कहीं किसी के पास जाते हो, अगर वहाँ पे काउंटिंग अगर 1 से लेकर 20 तक करवा रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए, तो आपको अंदर से क्या रहेगा, मुझे 20 तक ही, 10 तक की काउंटिंग आती है, 10 तक आती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मोटिव है, आप लोग जितना सीखे रहोगे, जितना आपको पता रहेगा ना, तो अगर कोई ऐसा टास्क मिलती है ना, तो आप उसमें क्या होगा, कभी उलझोगे नहीं। इस लेवल तक अगर आप तैयारी किए हो, ठीक है, अगर आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या लगेगा, इजी इजी है, ठीक है। आई समझ में, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या किया, वी आर डॉट रीड लाइन कर दिया है, ठीक है। और हमने बफर रीडर के अंदर क्या पास कर दिया, हमने फाइल रीडर पास किया है, ठीक है। अब फाइल रीडर के अंदर हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हेलो जावा सेकेंड क्लास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो लूप यूज़ करना है, कौन सा, वाइल लूप, WHILE, और हमने इसकी बॉडी दे दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन यूज़ करता हूँ, STR, ठीक है, नहीं हो इक्वल टू किसके, नल के, मतलब कुछ वैल्यू अगर कुछ भी नल नहीं आ रही है, मतलब नल के अलावा STR, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वैल्यू हमारी क्या हो, नल नहीं हो, तो तब तक ये चलेगा, जैसे ही नल होगी ये क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो देखो SOUT टैप प्रेस करो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे STR, ठीक है, स्ट्रिंग। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक एक लाइन को आगे बढ़ाने के लिए STR इक्वल टू BR डॉट, ठीक है, रीड लाइन, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, एक एक लाइन को रीड करते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रन फाइल, ठीक है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रही है। देखो हेलो जावा सेकंड क्लास 500, तो हमने कल के क्लास में एक एक स्ट्रिंग प्रिंट किया था, और आज हम अब क्या कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर को कल के क्लास में प्रिंट किया था, आज के क्लास में हम लोग एक एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कल का जो क्लास था इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे प्लस क्रिएट करने वाला था, प्रिंट राइटर, ये भी नहीं है, फाइल हैंडलिंग, हाँ ये था, ठीक है। राइट क्लिक और ऐसा रन फाइल,
देखो यहाँ पे एक एक स्ट्रिंग क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है, उसको हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने स्ट्रिंग प्रिंट करना भी सीखे, ठीक है, स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करते हैं। अब देखो मैं कुछ मिस्टेक करके, गलती करके दिखाता हूँ, आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। देखो हमने ई डॉट प्रिंट स्टैक यूज़ किया है, ठीक है, उसकी मदद से यहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं, ठीक है। गलती करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन कैसे लाऊं, यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे तो एरर लाना मुश्किल है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा है कंडीशन, अगर आप क्या करोगे, एरर आएगी, तो हमने जो ई डॉट प्रिंट स्टैक यूज किया है वहाँ पे आपको वैल्यू दिख जाएगी किस लाइन पे गलती है आपकी, समझे, क्लियर। तो इसको फिर से समझाऊं कि समझ में आ गई। हेलो विनोद, आई समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ो हम। तो देखो अब हमारा कोर जावा से कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग एडवांस जावा की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग सभी लोग को रिवीजन कर लेना है, ठीक है। मैंने कुछ नोट्स दे दिया है ग्रुप में, और आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है, जिसमें अप्रोक्स 40 क्वेश्चन है। तो आपको देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, तो हमारा यहाँ तक था आपका फाइल रीडर तक, ठीक है, फाइल रीडर बफर रीडर, ठीक है। तो हमारा क्या फाइल हैंडलिंग कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग में जो भी आपका कम से कम क्या थ्योरी है, बस आपको क्या प्रैक्टिकल है, कैसे वर्क किया गया है, ठीक है। अगर आप एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, और आपको आ भी जाएगा फाइल हैंडलिंग, समझे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम अब जावा डे पे 10 पे चलते हैं, ठीक है। देखो अभी हमने 10 डे से भी ज़्यादा पढ़ लिया, बट अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी 10 डे वाले ही लेक्चर पे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी स्लो स्लो पढ़ाया सभी लोग को, कि सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आते जाए और आप लोग टास्क करते चलो, समझे। ये जो आपका 10 डे वाला है, ये रूटीन कब फॉलो करते हैं हम लोग? कंपनी फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपनियों के पास लिमिटेड टाइम मिलता है कि हमें 10 दिन के अंदर क्या कर देना, आपको जावा पूरा फुल सिखा देना है, HTML सिखा देना है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें इस रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। आई समझ में? ठीक है। तो अब हम Yes. डायरेक्ट स्टार्ट, हाँ बोलिए, कुछ कोई बोल रहा है क्या? Nice, sir. ठीक है। अब हमें सबनेट पढ़ना है, और जेएसपी पढ़ना है, और जेडीबीसी पढ़ना है, ठीक है। 3 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो कुछ लोग ऑलरेडी पढ़ के रखे होंगे जेडीबीसी, सबनेट, जेएसपी, ठीक है। तो बट हम लोग ग्रुप के साथ चल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में एक साथ सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी के लिए मैं सर्वलेट आज नहीं स्टार्ट करूँगा, आज मैं आपको जेएसपी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जेएसपी क्या है, ठीक है। तो जेएसपी आपकी एक, जैसे मान लो फ्रंट एंड हो गया, वैसा समझ सकते हो, ठीक है। तो जेएसपी में जो भी कोडिंग होती है, किसकी होती है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप की कोडिंग होती है, ठीक है। तब प्रैक्टिकल करके समझते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो आज सब लोग रेडी हो जाओ प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला मैं प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आपसे क्रड का, ठीक है। पहले हम लोग जावा और क्या चूज करते थे, वेब एप्लीकेशन चूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, तो हम लोग जावा क्या चूज करेंगे, वेब, और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन चूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लो क्या हमने चूज किया है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, जो फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे नेटबिन्स में। तो यहाँ पे क्या क्रिएट करना है आपको, जावा वेब और वेब एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ, तो बैच, BATCH 11 CRUD, CRUD, ठीक है। CRUD दे दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट कर दिया। और ऐसे मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग स्प्रिंग बोर्ड कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तो सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, बस हमें रन करके देखना है, ठीक है। तो जिन लोगों को पहले से सेटअप नहीं हुआ होगा, उनको सेटअप भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आइडिया बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए, उसके बाद
यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो गया। इस पर राइट क्लिक करना है और ऐसे राइट क्लिक क्लोज ऑल, ठीक है। ठीक है, सब टोटल क्लोज हो गया और हमारा बैच 11 और करंट यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बन के रेडी हो गई है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका, बैच 11 करंट। ठीक है, इसके अंदर कितने फाइल है, वेब ऐप, वेब पेजेस, सोर्स पैकेज, लाइब्रेरी और कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, आपको 4 फाइलें मिली। ठीक है, 4 फोल्डर मिला, फाइल नहीं, 4 को क्या मिला, फोल्डर मिला। तो जब भी फ्रंट एंड बनाओगे तो किसके अंदर बनाओगे, वेब पेज के अंदर बनाओगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखना। ठीक है, एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी ना, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। ठीक है, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। अब देख लो अभी टाइम कितना हो रहा है, विंडो ही 16:16 हुआ है। अगर रिकॉर्डिंग डालूंगा तो आपको दिक्कत आएगी, तो यहाँ से देख लेना। ठीक है, इसकी देखो मैंने क्या यूज़ किया है, बैच 11 नाम से प्रोजेक्ट बनाया। इसके अंदर कितने फोल्डर बने हैं, 4 फोल्डर बने हैं। कौन कौन से, वेब ऐप, सोर्स पैकेज, लाइब्रेरीज और कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वेब ऐप के अंदर, वेब पेजेस के अंदर क्या क्या है। ठीक है, वेब पेजेस के अंदर क्या है, मेटा INF और यहाँ पे वेब INF। ठीक है, तो देखो मेटा INF के अंदर क्या है, कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, हमें चेंजेस कहाँ कहाँ करने हैं, तो वेब INF में करने हैं। ठीक है, वेब INF में क्या होती है, हमें डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर यूज़ करना होता है जब हम सबरेट पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी हम लोग क्या है, सीधा इंडेक्स डॉट HTML फाइल है। ठीक है, जो कि आपको पहले से ऑलरेडी आती है HTML फाइल बनाना। ठीक है, उस पर कैसे वर्क करते हैं, क्लियर। तो इसको मिनिमाइज करता हूँ। केवल आपको वेब पेजेस के अंदर क्या क्रिएट करना है, index.jsp फाइल और HTML की फाइल होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि CSS भी हमें ऐड करना है, JS भी ऐड करना है, वो टेस्ट भी ऐड करना है, तो वो कहाँ पे होगी, वो भी हमारी वेब पेजेस के अंदर ही होगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना है, वो टेस्ट यूज़ करना है, CSS यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे बनेगी फाइल, तो वेब पेज पे राइट क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी क्या क्या दिख रहा है, जावा क्लास, जावा पैकेज, ठीक है, JFrame सर्वलेट। ठीक है, आपको फोल्डर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे जाओगे, अदर पे जाओगे। अब यहाँ पे चूज कर लेना फोल्डर, FOL। ठीक है, आपको फोल्डर मिल गई। अब यहाँ पे से क्या कर दो, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, तो फोल्डर का नाम दे देता हूँ CSS। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, फिनिश किया। देखो आपको CSS नाम की फोल्डर बन गई। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा राइट क्लिक, न्यू। मुझे देखो यहाँ पे CSS के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखो फिर कहाँ पे जाऊँगा, अदर पे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चूज कर लूँगा, CSS। ठीक है, CSS। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगी वेब के अंदर ही कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो CSS क्या नाम देना है मुझे, तो स्टाइल डॉट CSS, STYLE.CSS। ठीक है, तो हमें CSS नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, स्टाइल। ठीक है, और यहाँ से फिनिश। तो देखो हमारी क्या बन गई, CSS की फाइल में बन गई। अब मुझे जावा की भी फाइल बनानी, जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। ठीक है, तो राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ से फोल्डर, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सीधा JS। ठीक है, और यहाँ से फिनिश कर दिया। तो देखो हमारी JS की फाइल फोल्डर बन गई, राइट क्लिक, न्यू। अब यहाँ पे देखो JS का कोई है, JS नहीं, जावा क्लास। ठीक है, या फिर मैं डाल देता हूँ, वेब के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखो जावा स्क्रिप्ट होगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, इस पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब जावास्क्रिप्ट फाइल को मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, INDX। ठीक है, तो index.js हमारा फाइल होगा। ठीक है, देखो तो मैंने अभी केवल फाइल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि फाइल कैसे बनेगी इसके अंदर, क्योंकि वर्किंग करना तो सीख गए हो, बट कहाँ पे आपको वर्क करना है सबसे मेन मुद्दा होता है। मैं बोलूँ कि आपको लॉगिन पेज बनाना है। ठीक है, आपको आती है, सभी को पता है कि मुझे क्या आती है, लॉगिन पेज बनाना आता है, HTML आता है। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट भी दे दिया, आपको 10 मिनट 15 मिनट लग जाएगा कि कहाँ पे बनाऊँ, कहाँ पे क्या चीज़ें करूँ। ठीक है, अब आपको ऐसा भी टाइम आएगा, आपको HTML प्रोजेक्ट का सब चीज़ नॉलेज होते हुए भी आपके पास प्रोजेक्ट पड़ा रहेगा, फिर भी आपको दूसरे से पूछना पड़ेगा कि मैं लॉगिन का पेज, ये वाला बटन कहाँ पे बनाऊँ, ये चीज़ें मॉड्यूल कहाँ पे ऐड करूँ। क्यों, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट बना है ना, आपको पता ही नहीं है उसका वर्क फ्लो कैसा है। ठीक है, क्योंकि
प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए हमें सब चीज़ रूल्स को फॉलो करना होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे फाइल बनाओगे, CSS के अंदर CSS का, JS के अंदर JS का फाइल, ठीक है। तो हम लोग अभी के लिए HTML फाइल को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोग JS भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा HTML क्लोज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हम वेब पढ़ रहे हैं, तो HTML से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। न्यू, और यहाँ से JSP की फाइल कहाँ पे है, देखो यहाँ पे JSP, और यहाँ पे डाल दूंगा इंडेक्स DEX, ठीक है। और यहाँ से क्या करूँगा, फिनिश, ठीक है। जैसे ही फिनिश करोगे आप, क्या बन जाएगी आपकी index.jsp की फाइल बन जाएगी, और आप रन करने जाओगे तो आपका रन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप अब किस पे वर्क कर रहे हो, सर्वलेट पे, सर्वर पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। जो हमारा ऐप है ये कैसा है, सर्वर बेस्ड है, तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग को ध्यान से सुनाई दे रही है ना, कि सब तो बना लोगे, ठीक है, बट रन करने जाओगे तो प्रोजेक्ट क्या होगा, आपका रन नहीं होगा। फिर बोलोगे कि रन नहीं हो रहा है, रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न है कि हम लोग क्या बना रहे हैं अब, सबलेट, ठीक है, और JSP पे वर्क कर रहा है। तो वो कैसे है आपका लैंग्वेज, इस सर्वर पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में भी सर्वर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास जैम्प होगा इंस्टॉल पहले से, XAMPP, ठीक है। बहुत सारे लोग ये यूज़ करते होंगे जैम्प, ये वाला देखो, कितने लोगों के पास ये है जैम्प, अब बताओ यहाँ से, ऋषभ के पास है, और तो जिन्नू, ऋषभ, गौरव, ऋतुजा, प्रतीक्षा, ठीक है, और बाकी लोग के पास नहीं है, दीपक के पास है, ठीक है, ठीक है। जिनके पास नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होगी, किसकी आती होगी दिक्कत, कि अगर आप इसको डायरेक्ट क्लोज कर देते होगे तो आपका क्या होता होगा, ओपन ही नहीं होता होगा, क्या, माइस्क्वेल यूज ओपन नहीं होता होगा, ये वाला, ठीक है। कौन सा, तो लोकल होस्ट LOCLHOST/PHP माई एडमिन, ठीक है। मेरा अलग तरीके से ओपन होगा, और क्योंकि मैं जैम्प यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। डेटाबेस कोई भी हो, आपको तो वर्क करने आना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको बहुत सारे फील्ड पे वर्क करना है, ठीक है। अब मैं मान लो 3 कंपनियां भी चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट जो कंपनी पे वर्क करता था, किस पे वर्क करता था, जैम्प पे। जो दूसरा कंपनी चूज किया, वहाँ पे पोस्ट ग्रेस माई एसक्यूएल पे वर्क हुआ, समझे। तो आप किसी भी कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हो, वो फ्री नहीं बैठ सकते कि मुझे ये वाला ही दो, ठीक है। उसको जो मन करेगा आपसे वर्क करवाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज का जरूरी होना चाहिए आना, किसमें, माइस्क्वेल में, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी अच्छे अच्छे लिखेंगे, क्या कोड लिखेंगे, ये मेरा ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सर्वर चाहिए अपने सिस्टम में, तभी जा करके क्या करेगा, रन करेगा, कौन सा, इक्लिप्स पे चाहे आपका नेटबीन्स पे प्रोजेक्ट, ठीक है। जो लोग इक्लिप्स यूज़ करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका अपाची टॉमकैट इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। बल्कि इसमें क्या होती है, नेटबीन्स में नहीं होता है, तो नेटबीन्स में हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या, अपाची टॉमकैट, ठीक है। ये ओपन हो रही है हमारी, देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपाची टॉमकैट के पास, ठीक है। APACHI, ठीक है, अपाची टॉमकैट, टॉमकैट डाउनलोड 9, ठीक है। इस पर क्लिक करना है ना, ये वाला वेबसाइट पर डाउनलोड करना ही करना, ठीक है, अदरवाइज नहीं चलेगी प्रोजेक्ट आपकी। तो देखो ये वाला आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है, इस पे जाओगे अपाची टॉमकैट पे, इस पे क्लिक करने के बाद मेरी स्क्रीन स्टक तो नहीं हो रही है ना, नहीं सर। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कोर के आने के बाद क्या आप क्लिक करोगे, देखो 64 बिट लिखा ना, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। Ctrl+J किया मैंने, देखो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी डाउनलोड हो रही है, ठीक है। डाउनलोड होके रेडी हो गया,
दिख रहा है आप सभी को। अब ये डाउनलोड हो गई तो अब क्या करोगे, इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। चलो ये भी चीज़ मैं बताता हूँ, सब चीज़ें डाउनलोड हो जाए हमारी। फिर तो डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमारी क्या होगी, डाउनलोड होके रेडी हो गई, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करोगे और इसके बाद क्या क्लिक करना है आपको, एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पे, जो जिप फोल्डर में है। एक्सट्रैक्ट हो गई हमारी कि नहीं, तो हमारी फाइल क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब दिख रही है यहाँ पे, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं सभी को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। उससे अच्छा मैं क्या कर लूँगा, इसी को कॉपी कर लूँगा। कॉपी किया, उसके बाद मैं क्या कहाँ पे गया, सी ड्राइव के अंदर गया और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट करके रखा हूँ, अपाची टॉमकैट 9.10 वाला, ठीक है। इसके अंदर इतना आपको काम करना है, ठीक है। आपको अभी दो काम, इक्लिप्स पे प्रोजेक्ट बना लेना है, बट आपको रन नहीं करना है क्योंकि चलेगा नहीं, चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपके सिस्टम में सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। तो आपने जैम्प इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जैम्प इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ता है अपाची टॉमकैट को, प्लस आपका माइस्क्वेल को स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो मेरा क्या हो गया, डेटाबेस यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस केवल हमें सर्वर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ओपन करके देख लेना, जैप आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका ये डेटाबेस ऐसे आपका डिफरेंट इंस्टॉल होगा, वर्क करेगा, ठीक है। बट क्योंकि मेरा ओल्ड वर्जन है, समझे। अब मैंने क्या किया, अपाची भी आपको डाउनलोड करवा दिया है। अब आगे का प्रोसीजर बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। अब आना है आपको नेटबिन्स में, उसको सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्वर, ठीक है। तो अब आप लोग किस पे वर्क कर रहे हो, सर्वर पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो देखो मैंने पहले से ऑलरेडी अपाची टॉमकैट यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड सर्वर पे क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या चूज कर लोगे, अपाची टॉमकैट, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से लोकेशन दोगे, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ आप लोग। उसके बाद मैं क्या यहाँ पे जाऊँगा, दिस पीसी के अंदर, सी के अंदर, अपाची टॉमकैट के अंदर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पाथ मिल गया। अब इसको मैं क्या कर लूँगा, ओपन कर लूँगा, ठीक है। ये ओपन होगी, टॉमकैट विथ सेम क्राइटेरिया फोल्डर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। मेरा क्या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बट आपका नहीं आएगा, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, आपके यूजर नेम और पासवर्ड देना है, ठीक है, क्या सर्वर का। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रूट, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ रूट WDP ROOTWDP, ठीक है। आपको पासवर्ड याद रखना है और यहाँ से क्या कर देना, आपको नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। ये स्टेप करना है। जब ये स्टेप इतना हो जाएगी, ठीक है, तब जाकर प्रोजेक्ट पे अब क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अब उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फाइल वर्क करेगा, समझे। हेलो। यस सर Yes, सब sir. प्रणाम। बस क्लास हो गया। ठीक। हाँ, तो हम कहाँ पे थे। तो हमें क्या करना है, पहले अपाची को सेटअप करना है, ठीक है। जो हमारा सर्विस के अंदर से जाकर सेटअप होगा, किसके अंदर, सर्वर्स में, ठीक है। राइट क्लिक करना, ऐड सर्वर्स पे क्लिक करना, वहाँ से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो सभी लोग आज सेटअप करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें टाइम 15-20 मिनट जाएगा, ठीक है। तो हमें ये भी सीखना होता है, सेटअप करना प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से रन कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही रन करूँगा तो देखना आप क्या आएगी हमारा। तो हमारा रन होना स्टार्ट हो गया। तो अपाची टॉमकैट, अब यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, अलाउ, ठीक है। अलाउ पे क्लिक करूँगा तो आपका सर्वर स्टार्ट हो रहा है अपाची, ठीक है। तो आपसे ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कौन से सर्वर पे यूज़ किए हो, तो कौन क्या बोलोगे आप लोग, अपाची टॉमकैट सर्वर, ठीक है।
और फिर पूछा, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने डेटाबेस कौन सा यूज़ किया है, तो जो भी आपने डेटाबेस यूज़ किया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट हो रहा है सर्वर, तो फर्स्ट टाइम में स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रूट ROOTRWOTWDP, ठीक है। और इसमें मैं क्या किया, ओके किया। जो अभी मैंने पासवर्ड डलवाया था वही वाला है, ठीक है। देखो हमारी क्रड बैच 11 अब यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, फाइल लोड होके रन हो गई। देखो उतने देर के बाद हमारा क्या हुआ, प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हुआ, ठीक है। अप्रोक्स 15 से 20 मिनट आपको बताने के बाद हमने क्या किया, स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है, बताइए। मैंने एक एक स्टेप, एक एक प्रोसीजर बताया आपको सामने, ठीक है। अगर दिक्कत आएगी तो फिर भी पूछना आप मुझे, ठीक है। सर आईडी आईडी पे भी करना जरूरी है वो डाउनलोड जेम आईडी जैम्प कौन सा, आईडी कौन सा जे, है? 2 मिनट। देखो कंपनी में अधिकतर हमारा HTS चलता है, ठीक है। HTS स्प्रिंग टूल्स किट है ना, अगर आप स्प्रिंग पे वर्क करते हो, HTS, ठीक है। एक हमारा ये है IDE जो ज़्यादा चलता है, ध्यान से देख लो कौन सा, स्प्रिंग टूल सूट किट, ठीक है। फिर दूसरा हमारा चलता है इक्लिप्स, ठीक है, ECLIPS, ठीक है। इक्लिप्स पे वर्क होता है, ठीक है। तो आपकी इक्लिप्स की ये वाली वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा हमारा चलता है नेटबिन्स, ठीक है, ANET बिन्स, ठीक है। नेटबिन्स 8, ठीक है। तो देखो मैंने आपको सब चीज़ बता दिया, तीनों जो आपके मार्केट में चलने वाले हैं, तो आप यही यूज़ करना। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, नेटबिन्स सिखा रहा हूँ, ठीक है। नेटबिन्स पे कैसे वर्क करोगे, जो काम आप नेटबिन्स पे कर रहे हो वही काम किस पे भी हो जाएगा, हमारा इक्लिप्स पे भी होगा, ठीक है। बट यहाँ पे EY आपको समझ में आती है, तो इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। बताने के लिए उस पर बता दूंगा, ठीक है, किस पे, इक्लिप्स पे, है ना, स्टेप्स पे भी बता दूंगा। बट मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको छोटा चीज़ सिखाया जाए कि जो आपके माइंड में फिट आ जाए, और आप उससे करने से भागो मत, ठीक है। ऐसा बहुत चीज़ आपके साथ हुआ होगा कि ये स्टार्टिंग में करने गए होगे, इतना टफ लगा होगा कि उस चीज़ को आप टफ मान के छोड़ दिए होगे, ठीक है। मेरा थोड़ा सा अलग रहता है कि आपको चीज़ों को इतना ईजी करके बताया जाए, इतना ईजी चीज़ें सिखाया जाए कि वो चीज़ आपको आ जाए और आप आगे करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो मैं इसलिए इस पर करवा रहा हूँ कि आप क्या करो, कम से कम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर लो। प्रोजेक्ट बन जाएगी तो आप ऑटोमेटिक इस पे चले जाओगे, इक्लिप्स पे चले जाओगे, समझे, आई समझ में। तो यहाँ पे फंसने की चांसेस बहुत कम रहती है, आपका कोड बहुत कम एरर आता है, ठीक है। और कुछ पूछना है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। अब तो हम वेब पेजेस की तक बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे index.jsp फाइल बनाई थी। अब इसके अंदर अपना भी कोडिंग करके देख लें, ठीक है। बोलोगे कि अपना तो कोडिंग कुछ किया नहीं इसमें, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर के अंदर स्टाइल यूज़ करेंगे और बॉडी के अंदर हम लोग वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी S2 टैग डाल देता हूँ, ठीक है। S2 टैग वेलकम टू जावा वेब क्लास, ठीक है। सेव करो, फिर आओ यहाँ पे और इसको क्या कर लो, रिफ्रेश करो, ठीक है। तो अब इसके नीचे क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा वेलकम टू जावा वेब क्लास, ठीक है। तो हमारी ऐसे अब फाइल बनेंगी, ठीक है। तो आप लोग, हम लोग वर्क किस पे कर रहे हैं, आप लोग JSP पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे स्ट्रक्चर समझते हैं, सोर्स पैकेज पे क्या होगी, ठीक है। तो इन दोनों जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे, जो असाइनमेंट इसमें कर रहे थे, तो हमारा क्या था, सोर्स पैकेज था, ठीक है। तो सोर्स पैकेज के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, पैकेज बना रहे थे, और पैकेज के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, क्लासेस बना रहे थे। सेम वही काम किस में होगा, हमारा सोर्स पैकेज के अंदर होगा, ठीक है। मान लो आपने क्या बनाया, वेब पेज के अंदर आपको मन किया कि हमें लॉगिन पेज चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, लॉगिन पेज बनाया, JSP पे गए, ठीक है। यहाँ पे अपने डाला LOGIN, ठीक है। और क्या किया आपने, फिनिश किया, ठीक है।
तो आपको तो HTML सब चीज़ आती है, तो बस आपको तुरंत तुरंत JSP पे वर्क होती जाएगी, ठीक है। जिनको नहीं आती है तो एक मौका और मिल रहा है उनको फ्रंट एंड सीखने का, ठीक है। जिनको HTML फ्रंट एंड नहीं आती है तो एक मौका और मिल रहा है फ्रंट एंड सीखने का, ठीक है। क्योंकि 2 से 3 दिन की क्लास में फिर से आपका बैक एंड स्टार्ट हो जाएगा फ्रंट एंड के बाद, समझे। तो हमने क्या किया कि एक लॉगिन पेज बना लिया, ठीक है। तो लॉगिन पेज में अपने फॉर्म टैग देखा होगा, ठीक है। तो FORM फॉर्म टैग। अब यहाँ पे फॉर्म के अंदर अपने क्या किया, चलो पहला आपको मन किया कि अपना यूजर नेम ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इनपुट INPUT, और इसको मैंने क्लोज किया और यहाँ पे टाइप TYPE इक्वल टू, अब क्या यूज़ करूँगा, TXT टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे नेम डाल दूंगा, नेम इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूजर नेम, USERNAME, ठीक है, यूजर नेम, ठीक है। और मैंने क्या डाला, एक्शन पे हमें कहाँ पे जाना होता है, ठीक है। एक्शन बताता है कि हमें किस वाले सर्वर पे जाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, JSP फ्रंट एंड, ठीक है। तो बट हमें अब पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे कौन चीज़ें यूज होती है। तो हमने क्या बनाया कि एक्शन बनाया, इसका मेथड होता है कि किस सर्वलेट पे जाना है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा कि मुझे लॉगिन पे जाना है, कहाँ पे, LOGIN, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन का L कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए देखो मैंने डाला L के लिए लॉगिन कैपिटल, और एक्शन है आपका। अब इसके अंदर हमें मेथड होती है METHOD मेथड, मेथड इक्वल टू पोस्ट POST, ठीक है। पोस्ट यूज किया और एक मैं बटन बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो इनपुट INPUT, टाइप में TYPE इक्वल टू सबमिट, ठीक है, SUBMIT, ठीक है। सेव करता हूँ यहाँ पे। अब इसको मुझे रन करना है, तो आपका फाइल का क्या नाम है, login.jsp, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, login.jsp टाइप कर दो, ठीक है। तो LOGIN.JSP, ठीक है, इंटर कर दो। तो अभी आपका login.jsp पेज नहीं मिल रही है हमें, क्यों, क्योंकि हमने इसको रीराउट नहीं किया है, ठीक है। किसको, इस वाले पेज को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से रन फाइल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तुम्हारी फाइल क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। तो हमारी रन हो रही है, फाइल रेडी हो जाए। देखो हमारा क्या हो गया, HTTP CRUD login.jsp, ठीक है। लॉगिन का L कैपिटल था, यहाँ पे भी हमारा चल जाता। हमारा login.jsp पेज क्या हो गया, हमारा लोड हो गया, ठीक है। देखो आपने क्या बनाया था, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे आपने एक इनपुट बनाया था और एक सबमिट बटन बनाया था, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो डेटा है, अब डेटा लेकर कहाँ पे जाएगा, हमारा बैकएंड में जाएगा, ठीक है। तो हमको फ्रंट एंड तक आ गई है, तो हमें बैकएंड पे वर्क करना है, ठीक है। तो बैकएंड के लिए आपने बताया कि हमें एक्शन कहाँ पे लेके जाना है, लॉगिन वाले सर्वलेट पे लेके जाना है, ठीक है। तो सर्वलेट की फाइल कहाँ पे बनती है, सोर्स पैकेज, ठीक है। तो सोर्स पैकेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और जावा पैकेज चूज करेंगे, ठीक है। जावा पैकेज कैसे बनाते हैं, कॉम डॉट, अब यहाँ पे डालूंगा लॉगिन सर्वलेट, ठीक है। तो SERVLET, ठीक है। मैंने क्या डाला, कॉम डॉट सर्वलेट डाला, ठीक है। और उसको मैंने क्या कर दिया, फिनिश किया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू, और यहाँ पे मैं अभी के लिए जावा क्लास चूज कर लेता हूँ, ठीक है। जावा क्लास, तो हमें तो क्या चाहिए, अभी सर्वलेट पर पढ़ना है, ठीक है। बट अभी मैं जावा क्लास चूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी जावा क्लास नहीं पढ़ा है, ठीक है, सर्वलेट नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ लॉगिन, LOGIN, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया, फिनिश कर दिया। देखो अब हमारा ऐसे वर्क होगा कुछ, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, जावा क्लास हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया, JSP पेजेस, ठीक है। देखो सभी लोग लिंक कैसे हो रही है,
ये क्या फ्रंट एंड है और ये हमारा क्या हो गया बैक एंड हो गया, ठीक है। तो फ्रंट एंड पे जब क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, तो हमें एक्शन कहाँ पे लेके जाएगा, हमारा लॉगिन पे लेके जाएगा, ठीक है। तो लॉगिन के अंदर हमें पास करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सर्वलेट का देना पड़ता है कि हमें कैसे मैपिंग करनी है, ठीक है। तो देखो, तो अभी अपने दो चीज़ें सीख लिया, क्या क्या, कि वेब पेज के अंदर क्या क्या होंगे, सोर्स पैकेज के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। अब हमारा बचा है लाइब्रेरीज, ठीक है। तो लाइब्रेरीज में हमें वो लाइब्रेरी ऐड करते हैं जो हमें जेएसपी अभी सबनेट में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किन्हीं लोग को डेट चाहिए, ठीक है, कि हमें डेट पिकर चाहिए, डेट चूज करना है प्रोजेक्ट में, ठीक है। किन्हीं लोग को चाहिए जेसन फॉर्मेट में चूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी में उस वाले लाइब्रेरी को जार फाइल को ऐड करेंगे और हम लोग वर्क करेंगे। क्या मैंने बोला कि जिनको एडवांस में वर्क चाहिए, ठीक है, हमें कुछ कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करना है, जैसे डेट चूज करने के लिए, ठीक है, पीडीएफ जनरेट करने के लिए, तो हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, लाइब्रेरीज के अंदर ऐड करेंगे जार फाइल को, और हम लोग यहाँ पे जो क्लासेस बनी होगी सर्वलेट के अंदर हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लाइब्रेरी के अंदर आपकी लाइब्रेरीज ऐड होंगी और हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, ठीक है। तो मेनली हमारा इंपॉर्टेंट होगा वेब पेजेस, सोर्स पैकेज और हमारा लाइब्रेरीज, ठीक है। ये तीन चीज़ें ज़रूरत होगी। तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी आपको पेजेस बनाने हैं, इंडेक्स पेज, ठीक है, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, बना करके रन करके आप रेडी रखना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। मैंने क्या बोला, पेजेस बनाना है, कौन कौन से, इंडेक्स पेज, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। अब एक दूसरे से रीराइट करना है। तो अभी हम लोग जेएसपी पढ़ लेंगे थोड़ा सा और आगे तक। अभी हमने कुछ केवल नहीं पढ़ा है जेएसपी में, बस केवल देखा कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है और प्रोजेक्ट कैसे हमारा रेडी होगा। इतना समझ में आया कि फिर से समझाओ, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? आ गया सर।